और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक आंधी सी बन गई है और उस आंधी में बीजेपी जो है वो बुरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। बीजेपी की दिन ब दिन सीटें कम हो रही हैं और आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और ख़ासकर अमित शाह जी तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बौखला गए हैं, पगला गए हैं। जिस तरह से अमित शाह जी ने पूरी दिल्ली में अब गुंडागर्दी मचा दी है, इस तरह की गुंडागर्दी दिल्ली के लोगों ने कभी देखी नहीं है। खुलेआम लोगों पे हमले करवाए जा रहे हैं, खुलेआम लोगों को पीटा जा रहा है, इन लोगों के गुंडों के द्वारा पीटा जा रहा है। पुलिस को निर्देश है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस तरह की ढेरों घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, इसके ढेरों वीडियो आए हैं। कल संजय सिंह जी खुद एक जगह मौजूद थे जहां पे इनके गुंडों ने पीटा, पुलिस वहीं मौजूद थी। पुलिस से जब पूछा तो बोले जी ऊपर से आदेश हैं कि कुछ नहीं करना है। पुलिस खड़े होकर देखती रहती है, फिर इनके गुंडों को भगा देती है और जो पीड़ित व्यक्ति है उसी को गिरफ्तार करके उसी पे 4 केस झूठे थोप देती है। उसको पूरा दिन बिठा के रखा जाता है और फिर पूरी रात बिठा के उसको तरह तरह से परेशान किया जाता है। खुलेआम पूरी दिल्ली में मेरे पास न जाने कितने फ़ोन आए हैं, धमकियां दी जा रही हैं लोगों को। उनको कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, नहीं तो देख लो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। उन्हें धमकियां दी जाती है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। उन्हें धमकियां दी जाती है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुम्हें तरह तरह से तुम्हारी नौकरी पे तुम्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है। कई ऐसे वाक़ये सामने आए हैं जिसमें महिलाओं के ऊपर हमले करवाए गए हैं। दिल्ली के लोगों ने इस किस्म का चुनाव कभी नहीं देखा था। दिल्ली के लोग शालीन लोग हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे देश से लोग यहाँ आके बसते हैं और अपनी नौकरी करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जीना चाहते हैं। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि हम लोगों को इस गुंडागर्दी के खिलाफ एकजुट होना होगा। दिल्ली इस किस्म की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आज पूरे दिल्ली के लोगों की आवाज़ को एकजुट करने के लिए एक हैशटैग शुरू कर रहे हैं, हैशटैग अमित शाह की गुंडागर्दी। इस हैशटैग को इस्तेमाल करके मेरी दिल्ली के लोगों से अपील है कि आप इस हैशटैग के ऊपर जितना, अगर कोई आपके साथ कोई दुर्व्यवहार, हमला, गाली गलौज, धमकी ऐसी घटना होती है, आप इस हैशटैग को इस्तेमाल करके ट्विटर पे ट्वीट कीजिए। अगर आपकी नज़र में कोई घटना आपके साथ नहीं हुई लेकिन आपको कहीं पता चला ऐसा हुआ, तो भी आप उस घटना को, इस हैशटैग को, अमित शाह की गुंडागर्दी, इस हैशटैग को इस्तेमाल करके आप रिपोर्ट कीजिए। चाहे पुलिस की तरफ से कोई गलत आपके साथ व्यवहार हुआ हो, चाहे प्रशासन की ओर से आपको प्रताड़ित किया गया हो, चाहे बीजेपी की ओर से आपको प्रताड़ित किया हो, किसी भी तरह की प्रताड़ना कहीं भी आपको गाली गलौज के रूप में, फिजिकल हमले के रूप में, धमकियों के रूप में कहीं भी आती है, तो आप इस पे हैशटैग करके तुरंत रिपोर्ट कीजिए। पूरा देश इस हैशटैग के तहत देखेगा कि अमित शाह जी ने किस तरह से गुंडागर्दी मचा रखी है दिल्ली के लोगों पे। वो डराना चाहते हैं, वो धमकाना चाहते हैं। मैं अमित शाह जी को पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आपने हमें डराने के लिए न जाने कितना कुछ कर लिया, आज तक नहीं डरे, अब भी नहीं डरेंगे। आप अपनी गुंडागर्दी बंद कीजिए। आप अपने चुनाव किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं उन मुद्दों की बात कीजिए। आपके पास कोई मुद्दे नहीं बचे, ना आपके पास सीएम का चेहरा है, ना आपके पास कोई नैरेटिव है, ना आपके पास दिल्ली का कोई प्लान है। केवल और केवल आप गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हैं। मेरी दिल्ली की जनता से ये भी अपील है कि आप अपना वीडियो, कहीं भी कुछ होते देखें तो उसका वीडियो बना लें, लेकिन वीडियो बनाते टाइम अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये लोग वीडियो बनाने वाले पे भी प्रहार करते हैं। फ़ोटो खींच ले, वीडियो बना ले, और कुछ नहीं हो तो टेक्स्ट के ज़रिए ही आप ट्वीट में अपना पूरा वाकया बताइए। पूरी दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा।
पूरी दिल्ली को इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। पहले अमित शाह जी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे गैंगवॉर चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, महिलाएं असुरक्षित हैं, और अब तो उन्होंने जानबूझ के पूरी दिल्ली को अपनी गुंडागर्दी से पूरी दिल्ली को परेशान कर रखा है। लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं समझता हूं कि हम पूरी दिल्ली को इसके गुंडागर्दी के खिलाफ एकजुट करेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप। थैंक यू। अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, और उनकी तरफ से कहा गया है कि हम डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी के पास ना तो सीएम का फेस है, ना ही कोई मुद्दा है चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव में बाकी पार्टियों के कैंडिडेट्स को डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने अपील भी की है दिल्ली की पब्लिक से कि एक हैशटैग की शुरुआत की जा रही है। आपके साथ कभी अगर कुछ गलत होता है तो ट्विटर पर उसको पोस्ट करिए और उसके साथ उस हैशटैग को मेंशन करिए। और हैशटैग अरविंद केजरीवाल ने जो बताया है, जिसकी वो शुरुआत कर रहे हैं, वो है हैशटैग अमित शाह की गुंडागर्दी। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवेश कुमार फोनलाइन पर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। देवेश, बहुत ही कम दिन बच गए, अब तो वोटिंग होने में फिर रिजल्ट भी आ जाएंगे। कई मुद्दों को इन चुनावों में भुनाने की कोशिश की गई, कई घोषणाएं की गई, कई वेलफेयर स्कीम्स को सामने रखा गया, और लॉ एंड ऑर्डर को भी एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश लगातार जारी है। देखिए, बिल्कुल इस मुद्दे को दरअसल आम आदमी पार्टी जोर शोर से उठा रही है और ये आरोप दरअसल लगा रही है कि जो बीजेपी के समर्थक हैं वो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, दरअसल उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और उनको डरा धमका रहे हैं। कल भी इस तरह का एक वाकया दरअसल सामने आया था, तो उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा हमला बीजेपी पर बोला है और एक दरअसल हैशटैग शुरू किया है, हैशटैग अमित शाह गुंडागर्दी, और दिल्ली के लोगों से दरअसल अपील की है कि अगर उनके साथ कुछ इस तरह की घटना होती है, कोई डरा धमकाता है या फिर मारपीट होती है, तो उसको लेकर दरअसल रिपोर्ट करें। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक नया अभियान छेड़ने की कोशिश जो है अरविंद केजरीवाल ने की है कि दिल्ली के लोगों के बीच मैसेज जाए कि किस तरह से बीजेपी जो है इस चुनाव में हिंसा का जो है उपयोग कर रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की यहाँ ये कह रहे हैं कि इस तरह का चुनाव दरअसल दिल्ली ने कभी नहीं देखा है, मारपीट हो रही है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट दे तो बर्बाद कर देंगे। तो इस तरह के आरोप दरअसल अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर लगा रहे हैं और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो है उनको संरक्षण दे रही है, बीजेपी का समर्थन कर रही है, एक पार्टी के फेवर में जो है इस तरह की चीजें जो है वो की जा रही है। तो इसी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता तो उसको उठा ही रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे दरअसल आरोप लगाए कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनको जो है डराया धमकाया जा रहा है। तो ऐसे में क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है, कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन होगा, तो उससे पहले आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस तरह की चीजें जो है वो की जा रही है, न केवल नई दिल्ली विधानसभा जो कि अरविंद केजरीवाल का निर्वाचन क्षेत्र है, बल्कि अलग अलग विधानसभाओं में इस तरह की चीजें हो रही हैं। जी, अब मुद्दा तो बनाने की कोशिश की जा रही है देवेश, लेकिन इन इलेक्शंस में लॉ एंड ऑर्डर कोई मुद्दा बनता नजर आ रहा है क्या? देखिए, इसको लेकर दरअसल अरविंद केजरीवाल ने पत्र भी लिखा है चुनाव आयुक्त को और उस पर कई सवाल खड़े किए हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल मुद्दा जाहिर सी बात है कि बनाया जाएगा, क्योंकि अगर इस तरह की मारपीट होती है, इस तरह की कार्यकर्ताओं को रोका जाएगा तो कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो कई सवाल खड़े करेगी और इसी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के नेता सवाल भी खड़े कर रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाके में जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, कालका जी से दिल्ली की सीएम और विधायक है वहीं से आतिशी, वो भी इस तरह के आरोप लगा रही है कि जो बीजेपी उम्मीदवार है उनके समर्थक जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो अलग अलग जगह से इस तरह की जो वारदातें भी सामने आई हैं। दरअसल जो कार्यकर्ता हैं वो भी ये जिक्र करते हैं कि उनके साथ मारपीट की गई है। तो ऐसे में इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और इसी का मुद्दा जो है आम आदमी पार्टी बना रही है कि किस तरह की हिंसा चुनाव में देखने को मिल रही है और दिल्ली पुलिस उसको पूरा संरक्षण दे रही है। जी बिल्कुल, वो ना केवल भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं पर वो दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं। जो उन्होंने मांग की, मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी, उसमें कहा कि जो जिम्मेदार पुलिसकर्मी है उनको भी सस्पेंड किया जाना चाहिए।
देखिए बिल्कुल, हम शुरू से ही मैं दरअसल इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि पुलिस को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और वो सीधे साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस दरअसल संरक्षण दे रही है बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको। जिस तरह प्रवेश वर्मा का जिक्र अरविंद केजरीवाल अक्सर करते हैं कि जब उनके घर पर पैसे बांटे जा रहे थे तो पुलिस ने बाकायदा बैरिकेडिंग कर तमाम जो लोग थे उनको वहां तक पहुंचाया, और इसी को लेकर लगातार सवाल दरअसल उठाए जा रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा में भी जो कार्यकर्ता उनके साथ भी कल एक वीडियो सामने आया था कि कुछ मारपीट हुई थी, तो इस तरह की चीजें दरअसल कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो है पूरा संरक्षण जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो वो कर रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं उनको संरक्षण दे रही है। एक तरफ कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी के पीटा जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई ना करके बल्कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको संरक्षण इस चुनाव में दिया जा रहा है। कि कहीं ना कहीं जो अमित शाह हैं उनके निर्देश अनुसार किया जा रहा है। इस तरह के आरोप भी दरअसल लगातार लगाए जा रहे हैं। ठीक है देवेश, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।